बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी क्या होती है बेसिकली। इसके अंदर हमने पहले इसका इंट्रो वगैरह किया था। आज हम इसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, कौन कौन सी मीन्स के डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग रूम्स क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। चाहे हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा, ठीक है, उसके अंदर हर एक हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के अपने अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक छोटे बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसके अंदर जनरल सर्जरी, ठीक है, उसका ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद गैनी, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी कहते हैं। देन ऑप्थेल्मिक सर्जरी मीन की आईज का, आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। देन हमारे पास डेंटल सर्जरी, ठीक है, मीन्स के दांत वगैरह का। उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है, मीन्स जॉइंट्स वगैरह का। उसके बाद ईएनटी, आई मीन्स ईयर, ठीक है, नाक, कान, नोज, थ्रोट, गला वगैरह इन तमाम की सर्जरी की जाती है। देन हमारे पास है यूरोलॉजी, ठीक है, मीन्स किडनी वगैरह से रिलेटेड जितना भी हमारे पास ये होती है, मुख्तलिफ ऑपरेट किए जाते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग रूम। ठीक है, ऑपरेटिंग रूम्स मीन वो रूम जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। All operating room consist of an anesthesia cot, oxygen, wall section and additional anesthetic gases. एक ऐसा रूम जिसको ऑपरेटिंग रूम कहते हैं, उसके अंदर एनेस्थीसिया कॉट का होना जरूरी है, ऑक्सीजन की सप्लाई का होना जरूरी है, वॉल सेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है, एडिशनल एनेस्थेटिक गैसेस वहां पे मौजूद हों, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो वहां पे हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हों उस रूम के अंदर। या आप कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन रूम कंटेन एडिशनल स्पेस एंड टेबल फॉर अदर सर्जिकल सप्लाई। अगर कोई दूसरी हमें चीजें चाहिए तो उसके लिए रूम में एडिशनल स्पेस हो, एडिशनल टेबल होने चाहिए जिसको हम यूज कर सके। एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट दैट में बी नीडेड एट एनी टाइम, ठीक है, और कोई भी चीजें जो इक्विपमेंट हमें किसी भी टाइम चाहिए वहां पे मौजूद होने चाहिए। अच्छा, जो कि मुख्तलिफ सामान जो कि ऑपरेशन रूम के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसमें ऑपरेशन टेबल, जिसको हम ओटी टेबल कहते हैं, एनेस्थीसिया मशीन होती है वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रॉली होती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जिसे हम कहते हैं। उसके बाद वेस्ट बकेट, उसके बाद ऑपरेशन लाइट, ठीक है, शक्कर मशीन, ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटर, ये तमाम कुछ सामान है जिसका ऑपरेटिंग रूम के अंदर होना बहुत जरूरी है। देन हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लाइट, और उसको हम सर्जिकल लाइट भी कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग लाइट या सर्जिकल लाइट इज ए मेडिकल डिवाइस इंटेंडेड टू असिस्ट मेडिकल पर्सनल ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर बाय इल्यूमिनेटिंग ए लोकल एरिया या कैविटी ऑफ द पेशेंट। बेसिकली ऑपरेटिंग लाइट, जिसे हम सर्जिकल लाइट भी कहते हैं, एक मेडिकल डिवाइस होता है जो किसी भी मेडिकल पर्सन की, मेडिकल डॉक्टर, कोई भी इंसान उसको सर्जरी के दौरान किसी भी पेशेंट की स्पेसिफिक कैविटी को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, उसकी हेल्प आउट करती है। A combination of several surgical light is often referred as surgical light system. ठीक है, मुख्तलिफ सर्जिकल लाइट का कॉम्बिनेशन को हम सर्जिकल लाइट सिस्टम का नाम देते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेशन लाइट्स हैं। इस तरह से आप ऑपरेटिंग रूम्स में जाएंगे तो आप इनको देख सकते हैं। अब लाइट्स, ऑपरेशन लाइट्स के लिए कौन सी बातें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो कि उसकी सेंट्रल इल्यूमिनेंस पावर कितना है, लाइट फील्ड डायमीटर कितना है, किस तरह उसको यूज करना है, डेप्थ ऑफ इल्यूमिनेशन, जो लाइट है किस डेप्थ की है, कितना हद तक लाइट अंदर जा सकती है पेशेंट के बॉडी पार्ट को हाईलाइट करने के लिए, शेडो डायलेशन कितनी है उसकी, टोटल इरिटेंसी कितनी है, कोरिलेटेड कलर उसका कितना है। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेशन टेबल, ठीक है, जिसे ओटी टेबल भी कहते हैं, जिसके ऊपर पेशेंट को लिटा के उसका ऑपरेट किया जाता है। An operating table, sometimes called operating room table, is a table on which patient lie during a surgical operation. ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान एक पेशेंट को एक टेबल के ऊपर जिसपे लिटाया जाता है, उस टेबल को हम ऑपरेटिंग टेबल कहते हैं। दिस सर्जिकल इक्विपमेंट इज यूजुअली फाउंड इनसाइड द सर्जिकल रूम ऑफ ए हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल के सर्जिकल रूम के अंदर ये टेबल मौजूद होता है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के, मुख्तलिफ साइज के टेबल होते हैं। किसी ऑपरेशन में एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं।
अब इन टेबल के मुख्तलिफ नेम है, जिस तरह जनरल सर्जिकल टेबल अपना होता है, आर्थोपेडिक टेबल्स होते हैं, उसके बाद ग्रे मैट्रिक हाइड्रोलिक ओटी टेबल, ठीक है, उसके बाद बैक टेबल होते हैं, मुख्तलिफ औजार वगैरह रखने के लिए पीछे रखे होते हैं। ऑपरेशन टेबल के यूज करने में आसानी के लिए उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनको नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें एनेस्थीसिया स्क्रीन होती है, आर्म रेस्ट, वेस्ट रेस्ट सपोर्ट, ठीक है, वायर कंट्रोलर, टेबल के साथ ही मुख्तलिफ पार्ट्स के होते हैं, किडनी ब्रिज, लेग बोर्ड, लॉक ब्लॉक, ठीक है, एंड देन साइड रेट। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड्स क्या होते हैं, जिसको हम स्कल्पल्स भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड, जिनके नंबर 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25 मुख्तलिफ सर्जिकल ब्लेड के मुख्तलिफ नंबर होते हैं। ईच स्कैल्पल या ईच ब्लेड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, हर एक मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज होता है। मोस्ट कॉमनली यूज स्कैल्पल इज 10, इट कैन मेक लार्ज कट, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज जो ऑपरेशन में यूज होता है वो 10 नंबर का होता है, जो लार्ज कट लगाता है हमारी स्किन को एंड थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू, अंदर वाले टिश्यू तक एक गहरा कट लगाने के लिए यूज होता है। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशन टेबल है, इस तरह के बने होते हैं, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आप देख सकते हो ये इसकी लेग प्लेट है, ये उसके फुट प्लेट्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रेकर, यहाँ पर लीवर लगा होता है, इसका ये हेड प्लेट है, ये मुख्तलिफ उसके सपोर्ट करने के लिए शोल्डर लगे होते हैं। ये ऑपरेटिंग टेबल है। ये हमारे पास सर्जिकल ब्लेड्स हैं, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ब्लेड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ साइज के, मुख्तलिफ शेप्स के हैं। उसके बाद सर्जिकल पोजीशंस क्या होती हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं। एक हम फुलर पोजीशन, also known sitting position, are typical used for neurosurgery and shoulder surgery। कि न्यूरो और शोल्डर सर्जरी जो होती है, पेशेंट को आमतौर पर सिटिंग पोजीशन में बिठाया जाता है। इसी तरह स्पोन पोजीशन, प्रोन्स पोजीशन, उसके बाद लिथोटोमी पोजीशन जो कि आमतौर पर गायनिक की पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन, ठीक है, ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन। 5 बेसिक पोजीशन यूज्ड फॉर द सर्जरी, सर्जरी के लिए मोस्ट 5 पोजीशन, इनका आपको नेम पता होने चाहिए। उनमें हमारे पास है स्पाइन, उसके बाद है लेटरल जिसको हम रिकम्बेंट भी कहते हैं, प्रोन, उसके बाद है फुलर पोजीशन, उसके बाद है ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन, उसके बाद है लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है, लेक्टोमी या गैनी के लिए भी कहते हैं। ये आपको मैं डायग्राम में पोजीशन दिखा दूं, ये हमारे पास है लेटरल पोजीशन, इस तरह आप पेशेंट को लिटा दो साइड के ऊपर। स्पोन, ये बिल्कुल सीधा लिटा दो। ये गैनी की पोजीशन है जिसको हम लेथोटोमी कहते हैं। इस तरह ये गैन टेबल होते हैं जिसमें गैनी पोजीशन के अंदर, क्योंकि डिलीवरी होती है ना, तो यहाँ इस तरह करना होता है। प्रोन पोजीशन आप बिल्कुल उल्टा लिटा दो पेशेंट। देन हमारे पास है एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया आपको पता है, पेशेंट्स को जब सर्जरी से पहले हम एनेस्थाइज करते हैं, मीन उसको हम बेहोश कर देते हैं, उसको उस बॉडी पार्ट्स को एनेस्थाइज कर दिया जाता है ताकि उसको पेन ना फील हो। एनेस्थीसिया गैस मशीन इज आल्सो कॉल्ड एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, या हम उसको एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। कंपोनेंटेड सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड इन दिस डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली फॉर एनेस्थीसिया गैस मशीन, ठीक है, मुख्तलिफ ये कंपोनेंट जिसको हम देखते हैं एनेस्थीसिया गैस मशीन में यूज होते हैं। उसके साथ एक डिस्प्ले होता है, उसके साथ सेक्शन रेगुलेटरी होता है, फ्लो कंट्रोल, उसके बाद रीब्रीथिंग बैग होता है, प्राइमरी गैस सप्लाई गोज उसके साथ लगे होते हैं, उसके बाद लग्जरी ऑक्सीजन फ्लो मीटर होते हैं, बेलो असेंबली होती है, वेपोराइजर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होते हैं वहां पे, ठीक है, एब्जॉर्बर जिसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, जज करते हैं, ऑक्सीजन फ्लश बटन होते हैं, सेकेंडरी गैस सप्लाई, प्रेशर गॉज वगैरह। ये मुख्तलिफ हिस्से होते हैं एनेस्थीसिया मशीन के। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको इस तरह ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये एनेस्थीसिया मशीन है, फ्लो मीटर लगे होते हैं, वेपोराइजर यहाँ पे माउंट लगे हैं, सिस्टम डिस्प्ले यहाँ पे मॉनिटर लगा होता है, प्रेशर गॉज लगे होते हैं, फ्लोमीटर इलेक्ट्रेली, अल्ट्रासोनिक पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सारे पार्ट्स हैं एनेस्थीसिया मशीन के, ब्रेकर नीचे लगे। उसके बाद हमारे पास है लंबर पंक्चर नीडल्स, ठीक है, ये कौन सी होती है, लंबर पंक्चर नीडल। रिकमेंडेड नीडल जो आमतौर पर यूज होती है 22 गाज की नीडल्स होती है। इन ओवर ऑन प्रैक्टिस वी यूज 22 गाज वाट ईयर नीडल्स
विच इज नो ए स्टैंडर्ड स्टॉक लंबर पंक्चर नीडल इन वन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आमतौर पर जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो नीडल यूज की जाती है वो 22 गॉज की होती है, आपको उसका साइज पता होना चाहिए। जो हम लंबर पंक्चर नीडल यूज करते हैं आमतौर पर टू पर्पज है इसके। फर्स्ट ये कि जो मरीज की वर्टिकल कॉलम यानी कि जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उसमें से CSF सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसको हासिल करने के लिए हम ये यूज करते हैं नीडल, ताकि हमें वो फ्लूइड चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेकंड, जो पेशेंट का लोअर एब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है, उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए ये हमें नीडल्स चाहिए होती है। इसके मुख्तलिफ जो हमारे वर्टिकल कॉलम L4 और L7 ये हमने एनाटॉमी पढ़े थे, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस वगैरह होते हैं, वहां पे मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है इस नीडल के थ्रू। उसके बाद हमारे पास यूपी जो होते हैं विकेन मुख्तलिफ मेडिसिन, जो हम ये मेडिसिन के नाम है जिनको हम इस नीडल के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, लिडोकेन, बुप्रीवाकेन, उसके बाद है रोपीवाकेन। ये मेडिसिन के 3 नेम आपको पता होने चाहिए। सेकंड हमारे पास है शक्कर मशीन, जो सक करने के लिए यूज होती है, किसी चीज को खींचने के लिए, सक करने के लिए। सक्शन मशीन या हम उसको शक्कर मशीन भी कहते हैं, बेसिकली एस्पायरेटर होता है, a type of medical device that is primarily used for removing obstruction, like obstruction means like mucus, जितना भी वहां पे स्लेवा होता है, म्यूकस होता है, ब्लड है, अदर सिक्रेशन है फ्रॉम ए पर्सन एयरवेज, जो उसकी सांस की नालियां हैं एयरवेज में से, इन तमाम चीजों को सक करने के लिए हम जो मेडिकल डिवाइस यूज करते हैं उसको हम शक्कर मशीन कहते हैं। सर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें कौन सा तो साथ एक कनेक्शन ट्यूब होती है जिसको हम कनेक्टिंग ट्यूब कहते हैं, कलेक्शन कंटेनर होल्डर्स होते हैं, पावर कार्ड होता है, वैक्यूम गॉज इसके साथ लगे होते हैं, कलेक्शन कंटेनर बॉटल्स होती हैं उसके साथ, ठीक है, सक्शन यूनिट्स होते हैं, पेशेंट की एक ट्यूब लगी होती है, या वैक्यूम पावर इंडिकेटर्स होते हैं। ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सक्शन जो हमारे पास शक्कर ट्यूब होती है उसके, ठीक है, जिसके हम शक्कर मशीन भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास लंबर पंक्चर नीडल है, इस तरह की नीडल्स होती है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास ये वाली है। देन हमारे पास है जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। There are many different surgical specialists, some of which require very specific kind of surgical instrument to perform. मुख्तलिफ हमारे पास सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको सर्जरी परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। जनरल सर्जरी इज स्पेशलिटी फोकस्ड ऑन एब्डोमिनल कंटेंट एज वेल एज थायराइड ग्लैंड। जनरल सर्जरी के अंदर जो जो सर्जरी होती है उसमें एक तो एब्डोमिनल की कंटेंट जितनी सर्जरी होती है, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी होती है, एंड अदर डिजीज जिसमें स्किन की डिजीज आ जाती है, ब्रेस्ट की डिजीज आ जाती है, मुख्तलिफ सॉफ्ट टिश्यू हमारे बॉडी की होती है उनमें ट्रॉमा की, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज जितनी में हमारी पेरिफेरल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे हमारे हार्ट आ जाता है, किडनी वगैरह, इनकी जितना सर्जरी होती है, हर्नियर्स की सर्जरी, ठीक है, उसके बाद एंडोस्कोपिक प्रोसीजर वगैरह, इन तमाम की जो सर्जरी होती है उनको जनरल सर्जरी में इंक्लूड करते हैं। उसके लिए हमें जनरल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ जो होते हैं उसमें हमारे पास हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती है। एक हमें टूथ फॉरसिप, ठीक है, हमें स्वैब होल्डर चाहिए होता है, हमें सीजर चाहिए होती है कट लगाने के लिए, सर्जिकल ब्लेड चाहिए होती है हमें जो होती है, उसके बाद चिटल फोरसिप चाहिए होती है, कटिंग कार्बेट, ठीक है, सुचर नीडल, जो सुचर मीन जो कि उसको टांके लगाने के लिए यूज होते हैं, किडनी ट्रे चाहिए होते हैं हमें, प्लेन फोरसिप्स चाहिए होती हैं, आर्टरी फोरसिप्स चाहिए होती है, एलिस फॉरसिप। ये तमाम आपको जनरल इंस्ट्रूमेंट के नेम पता होने चाहिए। उसके बाद है स्कल्पल नाइफ हैंडल चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्पॉन्ज होल्डर चाहिए आपको। उसके बाद हमारे पास है स्टेनलेस ट्रे चाहिए, बॉल स्टेनलेस स्टील। ये तमाम जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्जरी के दौरान आपको इनकी जरूरत होती है। उसके बाद है एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, जिसे हम ETT ट्यूब्स भी कहते हैं, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब ETT। It is in its simplest form. Endotracheal tube is a tube constructed of polyvinyl chloride. ठीक है, प्लास्टिक है जिसको हम PVC कहते हैं, पोलीविनाइल क्लोराइड। आमतौर पर उसकी बनी हुई ये सिंपल एक ट्यूब होती है, दैट इज प्लेस्ड बिटवीन वोकल कॉर्ड थ्रू द ट्रेकिया। ट्रेकिया जो हमारी सांस की नाली होती है उसके अंदर हम ऐड करते हैं, वोकल कॉर्ड्स के दरमियान हम इसको रखते हैं।
इट सर्व टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, एंड इनहेल गैस टू लंग्स, एंड हमारे लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, एंड प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम कंटेमिनेशन सच एज गैस्ट्रिक कंटेंट या ब्लड, और हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन कर रही होती है दूसरे कंटेंट से जिसमें ब्लड अदर फ्लूइड वगैरह, ताकि हमारे स्टमक के जो कंटेंट है वो हमारे लंग्स के अंदर ना चले जाए। तो हम ये ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं, एक तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, सेकंड ये हमारी हमारे जो लंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर रही है फ्रॉम अदर फ्लूइड से। ठीक है, आमतौर पर इसके जो पार्ट्स होते हैं ट्रैक्टल ट्यूब्स के, वो 10 सेल हैं, उसमें एक कफ होता है, वॉल्व्स लगे होते हैं, रेडियो, ठीक है, उसके बाद पे ब्लू लाइंस होती हैं, उसके बाद पैलेट बलून्स, उसके बाद इंफ्लेमेशन ट्यूब, उसके बाद एंड ऑफ पाइप, ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ फॉरशिप्स होती हैं, ठीक है, ये इस तरह की। उसके बाद हमारे पास ये सीजर वगैरह होती हैं, ये सारे आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर, ये बॉल है मुख्तलिफ, ठीक है, ये सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, और ये हमारे पास शक्कर मशीन है। ठीक है, एंडोट्रेकल ट्यूब इस तरह की ट्यूब्स होती है, ये आपको नजर आ रही है, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये वाली ट्यूब हम अंदर इंसर्ट करते हैं एंडोट्रेकल ट्यूब्स को। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया फर्स्ट। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। आज के लिए हमारे पास इतना ही ना।